बेजुबान हिरणों के शिकार के बाद लगातार ग्रामीण वन्यजीव प्रेमी जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्नोई समाज के जो है वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन से जो है वार्तालाप हुई या नहीं हुई, या वार्तालाप हुई तो क्या हुई, क्या सफल वार्तालाप जो है वो हुई, अभी तक क्या आश्वासन जो है वो इनको मिला है। सर, सुबह जो है एक सूचना मिली जिसमें 10 से अधिक हिरणों का जो शिकार हुआ, इस प्रकार की घटना को जो आप किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस सतीसी कौम पे जो पर्यावरण प्रेमी वन्य जीवों के रक्षक है उनके ऊपर बहुत बड़ा एक कुठाराघात है। ये एक निर्मम हत्या की तरह है कि इन हिरणों का शिकार हुआ है। जितेंद्र जी, क्या लगता है कि इतनी भारी संख्या में हिरणों का शिकार करके यदि बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था या यहाँ के किसी अधिकारियों को खुश किया जा रहा था? नहीं, अधिकारियों को तो खुश नहीं, अधिकारियों को तो खुश होते ही हैं, पर या तो बाहर या होटल के अंदर, ये होटल के व्यवसाय के काम है, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी या डीएफओ वगैरह यहाँ आए थे कोई लोग? बिल्कुल आए, सारे लोग आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा आप धरना समाप्त कर दो और हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस पर कोई, सारे लोग उन्होंने मना कर दिया, हम कोई धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलजिम, हमने 10 से 1 संदिग्ध मुलजिमों को पकड़ा है, जिसमें एक मुलजिम कन्फर्म हुआ है जिसने स्वीकारा है कि मैं इसमें था। और हम लोगों ने ये कहा है कि ये डीप फ्रीजर के अंदर ये बॉडी रहेगी इन हिरणों की, और जब भी हम लोग धरना समाप्त करेंगे, जब इनका दाह संस्कार जब करेंगे, जब सारे हिरणों के शिकार से लेके परिवहन की गाड़ी लेके जिस होटल में जाता हो और खाया किसने वहाँ तक का पता चलेगा, उसके बाद ये हम लोग धरना समाप्त। डीप फ्रीज की जो व्यवस्था की गई वो किसी आला अधिकारियों द्वारा की गई या वन्य जीव के जो प्रेमी हैं उनके? नहीं, हमारे वन्य प्रेमी है और गाँव के सरपंच ने की है। तो अब यहाँ पर जो है रात को भी धरना जारी है, तो ये धरना जो है वो जैसे पुलिस ने जो आश्वासन दिया कि 10 लोगों को दस्तयाब किया है, उसके बाद अब धरना समाप्त किया जाएगा या अब आगे धरना जो है वो पूरी चैन? धरना पूरा क्लियर होगा जब तक धरना चालू रहेगा। और गांव, इस गांव के नागरिकों ने ये जो है जागरण रखी है, उनके हिरणों के फेवर के अंदर जागरण, सुबह हवन होगा और यहाँ एज ए इनको रिगार्ड दिया गया है, एज ए न्यात के रूप में यहाँ भोजन भी चल रहा है। जो अपने बूढ़े बडेरे अपने माइत जाते हैं और पीछे अपन किस तरीके से न्यात करते हैं, उसका रूप दिया इन गांव वालों ने कि ये मूक प्राणी भी हमारे से कम नहीं है और हमारे सब कुछ हैं। और इनको ऐसी संज्ञा दी गई है जैसे अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने परिवार को दी है, उसी प्रकार हमने यहाँ एज ए भोजन वगैरह, हलवा वगैरह चल रहा है, ताकि ये जो भोजन और हलवा खाए वो उन हिरणों के काम आए पुण्य। ये घटना जो है ये पहली घटना नहीं है, इस बाड़मेर जिले में ऐसी पहले कई घटना हो चुकी, तो इसमें आप किसकी नाकामी मानते हैं? लगातार इस प्रकार की घटना जो है वो सामने आ रही है। ये नाकामी प्रशासन और वन विभाग की है। इतना बड़ा बंजर जहाँ इतने पेड़, इतने हिरण हैं, यहाँ 2 साल से कोई पैरवी करनी नहीं आई, यहाँ नागरिक रहते नहीं। ये तो गांव बड़ा उजागर है जिन्होंने ये सारा मामला देख लिया और पता ही नहीं चलता, क्या मालूम कितने हिरणों के मारे। यहाँ हज़ारों हिरण थे, हिरणों की जाति खत्म हो रही है। हम लोग मुकाम के अंदर आज से 10 दिन पहले करीब 3000 लोग इकट्ठे हुए। पेड़ों की खेजड़ी कटनी है, इतनी खेजड़ियाँ काटी जा रही है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर भाई मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। हमने के साहब को भी हमारी मिलने का टाइम मांगा, उनको भी दिया, जसवंत सिंह जी को भी दिया कि भाई ये जो कानून है ये 1956 के अंदर बना हुआ है, जिसमें 1956 में 100 रुपया पेनल्टी लगी थी, जो आज का कैलकुलेशन करते हैं तो 20 लाख रुपए होता है। 1956 के बाद में कोई कानून में फेरबदल हुआ ही नहीं। ये 1972 के अंदर वन्य जीवों का कानून बना हुआ है, उस टाइम की सज़ा है। तो आज उस सज़ा, दोनों कानूनों में संशोधन करके कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि शिकारियों का और पेड़ काटने वालों का कोई हिम्मत नहीं हो वो पेड़ काटे। देवेंद्र जी, ऐसी कई ओरण भूमियां हैं जहां पर वृक्ष जो है वो है, हालांकि सरकार ने जो है ऐसी कंपनियों को दे दिया जहां पर रोजाना खेजड़ियां जो है वो कट रही है। बिल्कुल कट रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है एक पौधा माँ की तरफ से, वो पौधा बढ़ने में 20 साल लगेगा। एक 200 ईयर के जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है। अगर मान लो गवर्नमेंट को विकास करना है तो जो अगर सौर ऊर्जा का प्लांट लगता है उसमें 200 बीघा की ज़रूरत है, तो आप 225 बीघा ले लो, पेड़ बचा लो, पेड़ बच जाते हैं। पर ये गवर्नमेंट की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस यशस्वी मुख्यमंत्री जो अभी भजन लाल जी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कानून को कड़ा बनाओ, ताकि ये वन्य जीवों का शिकार और पेड़ों की कटाई रुक सके और अब प्रकृति बच सके, ऑक्सीजन मिले और
सारा कुछ जो है वो सामान्य रूप में सृष्टि की प्रक्रिया चल वो करे। देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उनका कहना है कि यहाँ पर जो हिरणों के कई झुंड थे वो थे, अब जो है वो लुप्त की कगार पर आ गए, क्योंकि इस प्रकार से जो है शिकारी जो है वो लगातार यहाँ से शिकार करके कई बार लेकर गए हैं। हालांकि ये जो है ये पहली घटना जो है लीलसर में ये सामने आई कि यहाँ के लोगों ने जो है इस प्रकार से हिरणों के शिकारियों को देखा और शिकारियों के मन में ये भय बैठा कि आखिरकार ग्रामीण जो है वो पकड़ लेंगे, और वो 9-2-11 हो गए। कैमरा सहयोगी जसवंत सिंह के साथ भरत जांगीर, द कटक, बाड़मेर।